आवाज एको हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। जरताशा मुनव्वर पंजाब आईटी बोर्ड से प्रोग्राम मैनेजर हूँ मैं यहाँ पे। और हम आपको बेस्ट ऑफ फोकल पर्सन जो हैं उसमें से होप्स हो कि हमारा ये सेशन पहले भी अटेंड कर चुके हों। और जो नए आने वाले हैं उनके लिए हम आरएम का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रहनुमाई मरकज क्या है उसमें स्टूडेंट्स के लिए और हमारी यूनिवर्सिटीज के लिए क्या फीचर है। और जो आज जो इम्पोर्टेंट एजेंडा है, जो इम्पोर्टेंट एक हमारा सेशन का पर्पस है, वो मैं इसमें डिफाइन करने जा रही हूँ। उसमें ये होगा कि आपको एक फाइनल डेट दी जाएगी। उस कट ऑफ डेट में अपने सारा डेटा जो है वो रिफाइन करके उसको अपलोड करना होगा। फिर हम उसके बाद अपना नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करेंगे ताकि हम बाकायदगी से अपना जो स्टूडेंट अपॉइंटमेंट वाला मॉड्यूल है, जो कि काउंसलर ने अपनी काउंसलिंग करनी है स्टूडेंट्स की, उसको हम बाकायदगी से स्टार्ट कर सकें। और वो सारा आपके ताउन से ही होगा। आप अगर हमें हेल्प करेंगे सारा डेटा ऐड करने में, सारा डेटा एंटर करने में, तो हम इसको फॉर्मली स्टार्ट कर सकेंगे। जी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम ज़ताशा। हाँ जी, आपकी स्क्रीन क्लियर आ रही है। सॉरी, मैं आपको सुन नहीं पा रही जी। ज़ताशा, हमारे पास आपकी वॉइस भी क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है। चलें, थैंक यू सो मच जी। जी अब ये आप रहनुमाई.punjab.gov.pk ये वाला यूआरएल आप अपने पोर्टल के वो वेब पे ब्राउजर के ऊपर आप टाइप करेंगे तो आप रहनुमाई मरकज के पेज के ऊपर लैंड कर जाएंगे। रहनुमाई मरकज के पेज पे लैंड करते ही आपको जो सबसे पहले नजर आएगा उसका मेन्यू ऊपर हेडर के ऊपर है, उसमें होम रहनुमाई मराकज। अब रहनुमाई मराकज में पहले तो इनिशियली डिसाइडेड था कि हम सिर्फ स्पेसिफिक सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में करने जा रहे थे, लेकिन अब हम तमाम यूनिवर्सिटी में करने जा रहे हैं। तो अब तमाम यूनिवर्सिटीज ही एक्चुअल में रहनुमाई मराकज जो है वो होल्ड करती हैं। उन तमाम यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग भी होगी और स्टूडेंट जो है वो काउंसलिंग ले सकेंगे अपने काउंसलर से। उसके बाद हमारे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं कि इसमें विजन मिशन इसका क्या है, उसमें एडमिशन एंड प्रोग्राम्स की डिटेल्स है। जब आप एडमिशन एंड प्रोग्राम्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए एक सर्च प्रोग्राम की ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे एक न्यूली एडमिशन लेने वाला बच्चा अगर ये सर्च करना चाहे कि मैंने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम करना है तो उसको मैं कैसे सर्च करूंगा, उसके ऊपर मैं कैसे जाऊंगा। उसके लिए वो अपना इंस्टीट्यूट जैसे कॉलेज, अगर वो कॉलेज में इंटरेस्टेड है तो कॉलेज करेगा। इसमें हमने स्टूडेंट्स की आसानी के लिए कॉलेजेस को भी साथ मर्ज किया है। और अगर वो यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहे तो वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेगा। सेकंड पे वो अपना लेवल सिलेक्ट करेगा। अगर वो इंटर का बच्चा था, उसने बैचलर्स करना है, तो वो सिलेक्ट करने के बाद अपना कोई भी प्रोग्राम सिलेक्ट करेगा। लेट से मैं किसी भी प्रोग्राम में बीएस करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो मैंने बीएस सिलेक्ट किया, मैं सबमिट करूंगी तो मेरे पास बीएस किन किन प्रोग्राम में ये यूनिवर्सिटीज करा रही हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी। अब मैंने इसमें देखा, अब यहाँ से भी मैं सर्च कर सकती हूँ। सर्च में करके मैंने जी अपना कंप्यूटर साइंस के अंदर करना है तो मेरे पास कंप्यूटर साइंस की जो लिस्ट है वो नजर आना शुरू हो जाएगी। उसमें जब आप ये देख रहे हैं कि मुझे बताया जा रहा है कि इसके अंदर मेल और फीमेल के और कोएड के कितने हैं यूनिवर्सिटीज मौजूद हैं। वुमेन की 7 है, मेल की सेपरेट कंप्यूटर साइंस की कोई नहीं है। कोएड में मतलब जहाँ मेल फीमेल बोथ है वो हमारे पास 59 है। टोटल 66 यूनिवर्सिटीज है। अगर एक बच्चा उन यूनिवर्सिटीज की डिटेल देखना चाहे कि वो कौन कौन सी है, उनकी लोकेशन क्या है, और उसके अलावा उस यूनिवर्सिटी में और उस इंस्टीट्यूट की अपनी क्या डिटेल है, उस यूनिवर्सिटी में और क्या पढ़ाया जाता है, वो सारी डिटेल उसको यहाँ पे अपने इस पोर्टल के थ्रू नजर आ जाएगी। लेट से कि वो कोई डिटेल देखना चाह रहा है उसी यूनिवर्सिटी की, तो इस यूनिवर्सिटी के तमाम प्रोग्राम्स, सिर्फ ये बीएस कंप्यूटर साइंस नहीं, उसके अलावा जो भी उसमें पीएचडी अगर ऑफर हो रहा है, एमएस एमफिल ऑफर हो रहा है, पोस्ट ग्रेड ऑफर हो रहा है, जितने भी है वो आपको यहाँ पे नजर आ जाएंगे। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ पे एग्जैक्टली वो करते हैं लोकेट, बच्चे को पूरा का पूरा गाइड कर दिया जाएगा ताकि बच्चा आराम से उस लोकेशन पे पहुंच जाए और उसको कोई मसला ना हो। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे सर्च प्रोग्राम के अंदर एक ऑप्शन है मैप्स की। मैप्स के अंदर हमने तमाम मैप्स दिए हुए हैं यूनिवर्सिटीज के, रहनुमाई मराकज जहाँ पे है, अब तो खैर सब में है तो इसलिए सारी मैप्स में है। कॉलेजेस ऑफरिंग बीएस प्रोग्राम, जो स्पेसिफिक कॉलेजेस जो हैं वो सिर्फ बीएस प्रोग्राम ऑफर कर रहे हैं, उनकी डिटेल्स। कॉलेज बाय टाइप, मेल फीमेल, कॉलेज बाय जेंडर जो है, कौन कौन से कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है, सारी ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रही है। आप यहाँ पे क्लिक करके ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट में अगर करना चाहें, पंजाब डिवीजन के अंदर आप करना चाहें, तो ये मैप उसी हिसाब से यहाँ पे चेंज हो जाता जाएगा। जैसे मैं सिर्फ पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर एसोसिएट कॉलेजेस का डिटेल देखना चाहूँ, ग्रेजुएट कॉलेजेस देखना चाहूँ कहाँ है, तो ये मुझे अब उसने ग्रेजुएट कॉलेज दिखा दिया। अगर मैं ग्रेजुएट कॉलेज के बजाय एसोसिएट कॉलेजेस देखना चाहूँ तो उसने मुझे एसोसिएट कॉलेजेस बता दिया।
इसी तरह ये गूगल मैप के ऊपर बहुत सी ये वाली डिटेल्स भी अवेलेबल हैं, ताकि बच्चा उससे मुस्तफीद हो सके और डायरेक्ट लोकेशन में भी उसको कोई मसला ना हो, आराम से जहाँ पे भी वो एडमिशन लेना चाहे वो वहाँ पे उसको लोकेट करके वहाँ पे जाके अपना एडमिशन ले सकता है। उसके अलावा रहनुमाई मरकज के अंदर हमारे पास एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिटेल्स है। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर कौन कौन से वो एंटरप्रेन्योरशिप अगर करना चाह रहा है, कोई अपना बिजनेस करना चाह रहा है अपने आफ्टर स्टडी, उसकी डिटेल गाइडलाइंस है, आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस कैसे कर सकते हैं, आप एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। डिफरेंट किस्म की उसमें वीडियोस हैं तकरीबन, और हर टॉपिक से रेलिवेंट हमने वीडियोस इसलिए भी लगाई हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो पढ़ने से ज्यादा सुनने में वो बिलीव करते हैं, तो उनकी हेल्प के लिए। उसके अलावा स्कॉलरशिप, नेशनल इंटरनेशनल स्कॉलरशिप नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे हमें ये हम स्किप कर जाते हैं कि स्कॉलरशिप तो हमने अप्लाई कर दिया, लेकिन अप्लाई करने का हमें वो मेथड नहीं आ रहा होता। आप स्कॉलरशिप के टैब के अंदर जब जाएंगे तो वहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल दोनों अलग-अलग है। जब आप इंटरनेशनल की स्कॉलरशिप के हेड के अंदर जाएंगे तो बिल्कुल लास्ट में स्कॉलरशिप को अप्लाई कैसे करना है उसकी डिटेल भी अवेलेबल है। उसका पूरी एक हमने डॉक्यूमेंट शेयर किया हुआ है, ताकि कोई भी स्टूडेंट अगर अपना फॉरेन स्कॉलरशिप का फेलोशिप अप्लाई करना चाह रहा है तो वो वहां से अपनी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सके। इसके अलावा हमारे पास लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल वो वाली और लाइब्रेरीज वगैरह भी अवेलेबल हैं। जो जो मैक्सिमम बच्चे को एक ही प्लेटफॉर्म पे हम दे सकते हैं चीजें, वो हमने दी हुई है। करियर काउंसलिंग के बारे में है। करियर काउंसलिंग में जो यूजर हैं उनको उनके करियर के बारे में गाइड किया जाता है कि आफ्टर स्टडी आपने कौन सा करियर चूज करना है। उसके लिए हमने डिफरेंट किस्म के टॉपिक्स, डिफरेंट किस्म की वेबसाइट के लिंक्स दिए हुए हैं। उसके अलावा अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा करियर गाइड की डिटेल वीडियोस हैं, जो मशहूर स्कॉलर्स हैं उनकी वीडियोस हमने लगाई है और उसमें बताया है कि आपने कोई भी जॉब फाइंड करनी है तो उसमें कौन कौन से वे होने चाहिए, कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, और आपने अपना रिज्यूमे कैसे सेट करना है, आपने अपना कवर लेटर अगर लिखना है तो वो कैसे लिखना है। ये सारी डिटेल्स इसके रिगार्डिंग में मौजूद है। इसके अलावा जो जनरल अवेयरनेस में होता है कि हमें बहुत ज्यादा चीजों का पता नहीं होता। ड्यूरिंग स्टडी और आफ्टर स्टडी भी हम बहुत सी, जब मतलब ड्यूरिंग ऑफिस में भी हम अगर काम कर रहे होते हैं तो हमें नहीं पता होता कि जो डिफरेंशिएबल पीपल हैं उनकी राइट्स क्या हैं। उसके अलावा हमारे पास जो हमारे उसके डिफेंडेबल पर्सन है उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं उसके हमें नहीं पता होता। प्रोटेक्शन अगेंस्ट वर्क प्लेस हैरेसमेंट, वो उसके लॉ क्या है और उसके आगे क्या क्या डिटेल्स हैं, वो कहाँ कहाँ हम राब्ता कर सकते हैं, ये चीजें हमें नहीं पता होता। साइबर क्राइम लॉ क्या है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा इसका है इन है, और इसके बारे में डिटेल पता होना चाहिए। ये डिटेल हमने बच्चों को यहाँ पे अवेयर किया गया है। रिलेटेड वीडियोस में इस पोर्टल से रेलिवेंट जितनी भी वीडियोस हैं वो हमने बताई गई है एंटरप्रेन्योरशिप, स्कॉलरशिप, करियर काउंसलिंग और जनरल अवेयरनेस के हवाले से, कि वो उन वीडियोस को देखें और अपने जो भी जिस भी टॉपिक से वो मुस्तफीद होना चाहे वो हो जाए। उसके अलावा बुक एंड अपॉइंटमेंट, ये एक ऐसा मॉड्यूल है जिसके ऊपर अब बच्चा एक अपनी काउंसलिंग अटेंड कर सकता है, काउंसलर से ले सकता है। ये वाला काम हम तब स्टार्ट करेंगे जब आप लोगों की हेल्प से हम सारा डेटा अपने पोर्टल के ऊपर ऐड कर लेंगे। जैसे ही हम अपने पोर्टल पे डेटा ऐड कर देंगे, स्टूडेंट्स की डिटेल ऐड हो जाएंगी, काउंसलर ऐड हो जाएंगे, तो वो काउंसलर अपनी काउंसलिंग देना स्टार्ट कर देंगे हर यूनिवर्सिटी में। उसमें ये बहुत से बच्चे हैं, जैसे मैं भी अपने ड्यूरिंग स्टडी में ये फील करती थी कि मुझे कोई भी अगर मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो मुझे मैं इस पॉइंट को मिस कर जाती थी कि मुझे काउंसलिंग का पता नहीं है, काउंसलर का पता नहीं है। हालांकि पंजाब यूनिवर्सिटी में एक पूरा सेंटर बना हुआ है, लेकिन हमें अवेयर नहीं किया जाता था कि ये कहाँ पे है, किस जगह पे लोकेट है, अब वहां पे जाके करें। जो बच्चे तो अपनी काउंसलिंग ले लेते हैं, करियर काउंसलिंग ले लेते हैं, अपनी एजुकेशनल के लिए काउंसलिंग ले लेते हैं अपने सब्जेक्ट की, कि हम कौन से सब्जेक्ट चूज करें, कौन सा सब्जेक्ट हमारे लिए बेहतरीन है, हमारा फ्यूचर आजकल जैसे कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें फ्यूचर आपका बहुत ज्यादा ब्राइट है, आपको वो पढ़ के आपको कौन सी ऐसी डिग्री है जो पढ़ के आप आगे चल सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे कोई पर्सनल मसले मसाइल है, मुझे अपने फेलो के साथ कोई मसले मसाइल है ड्यूरिंग स्टडी, वो मैं कैसे शेयर करूं, किससे शेयर करूं, ये सारी डिटेल्स आप काउंसलर के साथ कर सकते हैं। लेकिन ये हम तभी कर पाएंगे जब आप प्रोग्राम्स का डेटा एंटर करने के बाद सारी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेजेस में स्टूडेंट जो भी अभी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो आप ऐड कर सकेंगे, करेंगे, तो उसके बाद हम इस को सक्सेसफुली कर सकेंगे इम्प्लीमेंट। अब आपने किसी भी अपने लॉगिन के लिए अब ये तो है रहनुमाई मरकज का पोर्टल।
अब आपका काम है, ये फोकल पर्सन्स की जो ट्रेनिंग है इनका काम है, इन्होंने करना क्या है, इन्होंने जाना है hep.punjab.gov.pk, अपने ब्राउजर के ऊपर ये वाला URL टाइप करेंगे। ये मेरे आपको अपनी स्क्रीन पे नजर भी आ रहा होगा, hep.punjab.gov.pk। आपने रहनुमाई मरकज टाइप नहीं करना, आपने hep.punjab.gov.pk टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके पास एक स्क्रीन अपडेट हो जाएगी, लैंड हो जाएगी। उसके अंदर आपने अपना यूजर नेम जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का है और उसका जो भी पासवर्ड है जो आपको प्रोवाइड किया गया है वो आपने दे देना है। इसमें मैं साथ साथ गाइड करती जाऊँ कि ये जिनको भी अपना यूजर नेम पासवर्ड में मसले आ रहे हैं काइंडली वो भी हमें इसी सेशन के एंड पे बता दीजिएगा, ताकि हम नोट डाउन करके और नोट डाउन करके हम उनकी वो मसले हल करें, ताकि वो लॉगिन करके अपना काम शुरू कर सकें। और सेकेंडली जो अभी न्यू ऑडियंस है जिन्होंने पहले ज्वाइन नहीं किया था, जो पहले सेशन मिस कर चुके हैं, वो अपना व्हाट्सएप नंबर, जो एक उनका व्हाट्सएप नंबर है वो शेयर कर दें, ताकि हम उन्हें जो हमने ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें हम आप सारे अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं, हम उस ग्रुप में इनको एंटर कर सकें। आपने अपने यूजर नेम और पासवर्ड देने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपके पास एक पेज ओपन हो जाएगा जिसके अंदर आपको अपने यूनिवर्सिटी का लैंडिंग पेज, यूनिवर्सिटी की डिटेल, उसका नाम क्या है, उसका कोड क्या है, उसकी टेलीफोन नंबर क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको, उसका जेंडर कौन सा है, ठीक है, आपकी यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स आपको नजर आना शुरू हो जाएगी। अभी इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है जो कि हमने पहले खुद करके दिया था और खुद कुछ आप लोगों से करवाया था, अब हमने उसको मजीद रिफाइन कर दिया, आप लोगों के लिए मजीद आसान कर दिया है। उसमें आपने व्यू प्रोग्राम्स के टैब पे जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने लॉगिन करना है hep.punjab.gov.pk से। देन आपने व्यू प्रोग्राम्स के टैब पे क्लिक करना है। जैसे ही आप व्यू प्रोग्राम्स के टैब पे क्लिक करेंगे आपके पास स्क्रीन ओपन हो जाएगी जिसके अंदर आपको अपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम सारे नजर आ रहे होंगे। जैसे बैचलर्स में आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम है, ठीक है। उसके बाद हमने अब आपकी आसानी के लिए ये किया है कि जो कैटेगरी थी, जैसे पहले हम दे रहे थे जी साइंस एंड साइंस ऑनर्स, आर्ट्स एंड आर्ट्स ऑनर्स, उसमें यूनिवर्सिटी भी बहुत कंफ्यूज होती हैं। वो अब हमने उनको वो जेनेरिक कर दिया है कि अगर BS है तो BS के सब्जेक्ट कौन से हैं, अगर MS है MS के कौन से हैं, MPhil के कौन से हैं, मास्टर्स ADP के प्रोग्राम्स कौन से हैं, ये सारी डिटेल्स हमने उनको सेपरेट कर दिया है ताकि आपकी आसानी के लिए आपको पता हो कि ये मेरे प्रोग्राम BS के हैं, ये MS के हैं, और आप इस डेटा को रिफाइन तरीके से कर सकें। इसके अंदर अब स्पेशलाइजेशन भी बता दी है। जैसे कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे MBA एग्जेक्टिव के प्रोग्राम है, कोई यूनिवर्सिटी उनको 3.5 ईयर्स का करा रही है, कोई 5 का करा रही है, कोई 2 का करा रही है, कोई 3 का करा रही है, तो इसमें 1.5 का भी इवन दो कि कोई MBA करा रहे हैं तो वो आप उसमें स्पेशलाइजेशन और ड्यूरेशन भी लिख दें। कोई सब्जेक्ट अब MBA मार्केटिंग करा रहे हैं तो आप स्पेशलाइजेशन में मार्केटिंग लिख देंगे, ठीक है। अब ड्यूरेशन अगर आप 1.5 साल का करा रहे हैं तो आप उसमें 1.5 लिख देंगे। इसी तरह अगर आपकी यूनिवर्सिटी, लेट्स से कि मैं ये कहती हूँ कि मेरी यूनिवर्सिटी फर्स्ट शिफ्ट आर्ट्स हिस्ट्री जो है, इस दफा BS आर्ट हिस्ट्री इस साल में हमने कोई प्लान नहीं रखा था ऑफर करने का, तो आप ऑफर दिस ईयर में यस और नो भी कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि ये जो प्रोग्राम है ये मेरी यूनिवर्सिटी का है ही नहीं है, ये बाय मिस्टेक ऐड हो गया या मेरे से या हमसे बाय मिस्टेकन ऐड हो गया है, तो आप उसको डिलीट के बटन पे क्लिक करके आप उसको डिलीट भी कर सकते हैं। इसी तरह ये जो सारी यूनिवर्सिटीज वाले जो आप सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये सारे प्रोग्राम्स की लिस्ट को देखेंगे। इनमें से अगर आपको कोई लगेगा कि हमारे पास कोई प्रोग्राम ऐड नहीं है तो आप इन सब प्रोग्राम्स को ऐड करेंगे। जैसे ये यूनिवर्सिटी का अगर मेरे पास खुला हुआ है तो वहां पे 122 इनके प्रोग्राम्स हैं। अगर आपको लगे कि नहीं 122 नहीं, मेरे से ज्यादा प्रोग्राम्स हैं, तो आपने यहाँ पे जाके ऐड प्रोग्राम्स के बटन से प्रोग्राम ऐड करने हैं। इसके अंदर हमने सब एक मास्टर लेवल पे डाटा दे दी है। मास्टर लेवल पे डेटा अवेलेबल है जहां से आप फिल्टर करके सर्च करके अपने प्रोग्राम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी मसला है इस डेटा को ऐड करने में, आपको ये लगे कि ये वाला प्रोग्राम मेरे पोर्टल में, इस पोर्टल में अवेलेबल नहीं है, तो आप ये कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प इस तरह कर सकते हैं, आप ईमेल करें, ठीक है, सपोर्ट पे ईमेल करें, सादिया को मुझे कॉपी करें, आपको हम आपका मसला हल कर देंगे। जो प्रोग्राम अगर आपको नहीं नजर आ रहे तो वो हम वहाँ पे अवेलेबल करवा देंगे। आपको इसी पैटर्न में हमें लिख के भेजना होगा उस प्रोग्राम का लेवल क्या है, उस प्रोग्राम की शिफ्ट क्या है, ठीक है। आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। लेट्स से कि मैं अब अपनी यूनिवर्सिटी में मास्टर्स का या पोस्ट ग्रेजुएट का एक प्रोग्राम ऐड करना चाह रही हूँ। उसके बाद उसकी शिफ्ट बता देती हूँ जी वो मेरा 3rd शिफ्ट में है, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोग्राम बता सकती हूँ जी वो डिप्लोमा था, FCPS था, MS था या MPhil था। लेट्स से कि मैं MPhil का कोई सब्जेक्ट बता रही हूँ, ठीक है। उसमें ये MPhil की सारी लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। आप जो भी यहाँ पे ऐड करना चाहें, जिस भी प्रोग्राम को ऐड करना चाहें वो आपको
पहला वर्ड टाइप करेंगे तो वो आपको वहां पे ले जाएगा। तो मैंने टेक्नोलॉजी एजुकेशन ऐड करना है तो ये टेक्नोलॉजी एजुकेशन मैंने लिख लिया। अब ये सारी, अब इसके अंदर वो मेरे से ये भी पूछ रहा है कि आपने स्पेशलाइजेशन टेक्नोलॉजी एजुकेशन की, ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी में ही होगी। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन भी इसके साथ होगा, जहाँ पे आप डालना चाहें वो डाल सकते हैं। आप जैसे ही ऐड के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके इधर डिटेल ऐड हो जाएगी, आप सबमिट करेंगे तो आपका वो प्रोग्राम ऐड होके व्यू प्रोग्राम्स वाली लिस्ट में अपेयर हो जाएगा। जो प्रोग्राम आपको लगता है कि मेरे व्यू प्रोग्राम में होना चाहिए था अभी नहीं है, उसको आप इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही आप अपने तमाम प्रोग्राम ऐड कर लेंगे तो आपने ये लास्ट में आपको नजर आ रहा है एक लिखा हुआ कि इट इज टू वो सर्टिफाई दैट ऑल प्रोग्राम्स आर एडेड आर करेक्ट। ये है आपकी तरफ से हम ई एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं, ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट ले रहे हैं, जिसमें आप एक्नॉलेज कर रहे हैं कि ये हमने सारे प्रोग्राम्स ऐड कर लिए हैं, यही हमारी यूनिवर्सिटी में ऑफर हो रहे थे। उसके बाद जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपको वो देगा कि आप वाकई एक्नॉलेजमेंट आपकी डन है, आप सारे प्रोग्राम ऐड कर चुके हैं, आप ओके करेंगे तो आपकी एक्नॉलेजमेंट जो है वो हमारी तरफ आ जाएगी। हमें एक्नॉलेज हो जाएगा कि कितनी यूनिवर्सिटीज ने अपने अपने प्रोग्राम वेरीफाई करके और अगर कोई मिस था वो ऐड करके इसको सर्टिफाई कर दिया है। जैसे ही आप प्रोग्राम ऐड कर लेंगे तो फिर हम आपको नेक्स्ट स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल की ट्रेनिंग देंगे कि उसमें आपने डेटा कैसे ऐड करना है और उसके अंदर उसका फर्दर डिटेल क्या है, उसकी फर्दर स्टेप्स क्या हैं। अब इस प्रोग्राम को ऐड करने की लास्ट डेट क्या है, ये सारी डिटेल्स आपको मिस सादिया बता देती हैं और इसके अंदर सारी डिटेल्स बता देती हैं। और इसके अंदर फर्दर आपको कोई भी मसला मसाइल है तो आप क्वेश्चन आंसर के सेशन में उसको रेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। थैंक यू सो सेशन। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे प्रोग्राम्स आपने कहा कि ऐड कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम फॉर्मल क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी और मेरा नाम क्रिस्टोफर नहीं है। तो मुझे ये पूछना था कि जैसे प्रोग्राम्स हम ऐड कर सकते हैं, सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमास की ऐड करने की भी ऑप्शन वहाँ पे अवेलेबल है? जी आपको मेरी जी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आई कैन हियर यू। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था। मैं क्रिस्टोफर नहीं हूँ, फ्रॉम जी जी फॉर्मन क्रिश्चियन कॉलेज यूनिवर्सिटी, ठीक है। हम्म। मेरा ये क्वेश्चन था कि प्रोग्राम्स जैसे बताया गया कि ऐड कर सकते हैं, उसमें क्या सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमास ऐड करने की ऑप्शन अवेलेबल है? जी जी, मैंने अभी आपको डिटेल बताई है कि आपने ऐड प्रोग्राम्स के अंदर जाके जो जो आपने प्रोग्राम ऐड करने हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं। इन केस के वहां पे वो प्रोग्राम आपका जो आप ऐड करना चाह रहे हैं वो उस लिस्ट में भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आप वाया सपोर्ट ईमेल हमें वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं। वही डिटेल्स जो हाँ, हमने यहाँ पे मेंशन की हुई है उसी डिटेल के साथ कि वो बीएस का प्रोग्राम है, नहीं पोस्ट ग्रेड का है या किस सब्जेक्ट का है, जो भी डिटेल्स है। नहीं, माय क्वेश्चन इज नॉट रिलेटेड विद द बेस प्रोग्राम। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या सर्टिफिकेट्स के जो प्रोग्राम्स हैं और डिप्लोमास प्रोग्राम्स हैं वो ऐड हो सकते हैं? जी जी, वो भी ऐड हो सकते हैं, हमने वो भी कैटेगरी दी हुई है। ओके, थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन इज कि जैसे एचईसी के पास है एचडीआर का, ठीक है, एंड दे हैव ऑल द डेटा फ्रॉम ऑल द यूनिवर्सिटी, नॉट ऑल द यूनिवर्सिटी बट मेजर यूनिवर्सिटीज। तो क्या पीएचईसी एचईसी से फ्रॉम एचडीआर डेटा ले सकती है टू अपलोड ऑन योर पोर्टल एज just to save the time of universities? एक्चुअली पीएचईसी का मैंडेट फर्क होता है, एचईसी का फर्क होता है। वो हायर एजुकेशन के उनको डील करते हैं और हम यहाँ पे पंजाब एजुकेशन को, पंजाब हायर एजुकेशन को। अब इसमें ये है कि हमने ये पोर्टल बनाया इसलिए है कि जो भी यूनिवर्सिटी है वो इटसेल्फ वो डेटा खुद भी वेरीफाई कर ले और वेरीफाइड डेटा यहाँ पे एंटर कर दे, रादर देन कि हम एचईसी को लिखें और वो खतो किताबत में लगे रहें। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप लोग खुद ये डेटा बाय योर ओन इसको अपलोड करें और देख लें, वेरीफाई कर लें। वैसे तो मेजरली डेटा अपडेटेड है, जो मिस है वो आप लोगों को वहां से ऐड करना पड़ेगा। अच्छा सर, मैं आपको आपके साथ जो आपका पासवर्ड और यूजर आईडी वो शेयर कर लेती हूँ। एक्चुअली लास्ट ईयर जब हमने ये पूरी एक्सरसाइज की थी और जो फोकल पर्सन्स जो नॉमिनेट हुए थे तो उनको हमने ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। उनमें से कुछ ऐसे फोकल पर्सन थे जिन्होंने अपने जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो थे वो चेंज कर लिए थे, हमने उनको वो भी ऑप्शन दी थी। तो इस वजह से भी इशू आ रहा है। यू आर नॉट द ओनली वन जिनको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। लेकिन आई वुड रिक्वेस्ट अगेन, जिन जिनको ये मसला हो रहा है, काइंडली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जरूर मेंशन करें ताकि फिर हम अपनी जो आईटी की टीम है उनके साथ कोऑर्डिनेट करें और जो भी ये मसला है उसको
as soon as possible हम रिजॉल्व करें। हमने आपकी Actually- यूनिवर्सिटी का नोट डाउन कर लिए नाम, और अच्छा आप जो हमने पहले फर्स्ट ट्रेनिंग सेशन जो हमने करवाया था इनिशियली उसमें थे? नहीं, अच्छा, you were not part of that. recently joined High-Tech University as अच्छा, deputy बिल्कुल registrar. बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है सर, हम आपके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर कर लेते हैं। So, thank you. Any other question? Assalamualaikum. Yes. जी Can I talk, please? जी जी Hello. Assalamualaikum. My name is Maimoona. I am from Lahore College for Women University, and I am nominated as focal person for Rahnumai Markaz, and this is my first meeting with you people. Can I Okay. please know some details about login, how we can create our faculty login here at Rahnumai portal to proceed further? Thank you. अपनी No, you are not going to create any login for yourself. We are going Okay. to share login ID and password with you all focal persons. ठीक हो गया? Okay. You have to use that to get access to HEP. Okay. I have shared my mobile number for to add me in a WhatsApp group. I hope I will get my username and login there. WhatsApp number, where you mention your WhatsApp number? In a chat box. Okay, fine. Please share your university name. Lahore College for Women University. Okay, fine. Thank you. Thank you. Assalamu alaikum. जी वालेकुम सलाम। This is Ziaullah from UMT Lahore. अच्छा मैम मुझे मैंने पहले भी सेशन अटेंड किया है, कुछ देर से मेरे पास ये है लॉगिन, मतलब कि सारा कुछ एवरीथिंग अब माशाल्लाह आप लोगों ने काफ़ी बेहतर कर लिया, क्योंकि पहले ये प्रोग्राम्स का जो था ना क्लासिफिकेशन जो सब्जेक्ट वाइज था उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स थी। थैंक यू सर। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हो गया पोर्टल। अच्छा इसमें एक चीज़ अभी आपने ऐड प्रोग्राम में कहा, तो जो मल्टीपल स्पेशलाइजेशंस होती हैं जिस तरह लाइक एमबीए में होती हैं या कोई और प्रोग्राम, तो हम उसमें वो अलग अलग एंट्री करनी पड़ेगी हर स्पेशलाइजेशन की? जी 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 सर, बिल्कुल आपको हर स्पेशलाइजेशन की एक सेपरेट एंट्री करनी पड़ेगी सिस्टम में। ओके अच्छा, अगर कोई ऐसी स्पेशलाइजेशन है जो आपकी लिस्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट में नहीं आती, तो उसके लिए क्या हम वो स्पेशलाइजेशन खुद से ऐड कर सकते हैं या आपको इन्फॉर्म करेंगे उसके थ्रू? आपके थ्रू फिर आपको हम पीएचईसी से कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बिकॉज ये वाली प्रोविजन सिर्फ हमारे पास है इस वक्त। सिर्फ हम जो कोई भी हमने न्यू कैटेगरी बनानी है वो सिर्फ हमारी जो आईटी की टीम है वो ही वहाँ पे इस वक्त उसको कर सकती है डेवलप, उसके अलावा आप लोगों के पास ये एक्सेस नहीं होगी। तो आपने जहाँ इतनी एक्सेस दे दी है उसको ही मेरा ख्याल है वो यूजर पे ही छोड़ दें, ताकि वो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उनको दे रहे हैं, सर्टिफाइड भी कर रहे हैं, तो फिर ये मेरा ख्याल है ये उसी पे वो कम्युनिकेशन में। सर एक्चुअली यू आर राइट, हम एट द एंड यही करेंगे कि यूजर पे छोड़ देंगे। वंस आप जब सब यूनिवर्सिटीज एक पैनल पे एक चैनल के थ्रू आ जाएंगी, सबके प्रोग्राम स्टैंडर्डाइज हो जाएंगे। जैसे कि होता ये है कि कोई लिख देता है कि जी मैं एमएस करा रहा हूँ मैथ्स में, कोई ये लिख देता है कि मैं एमएस मैथमेटिक्स में करा रहा हूँ, कोई उसको और एमएटी करके वो कर देता है, कोई कैपिटल में लिख देता है, कोई स्मॉलर में। तो वो एक ही प्रोग्राम जो है हमारे पास वो 10 तरह की वैरायटी के साथ आ जाता है। बिल्कुल सही है। उसको स्टॉप करने के लिए अभी फिलहाल हम ये ऑप्शन नहीं दे रहे। वंस ये जब सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी, जब हम डेटा कंप्लीट कर लेंगे डेडलाइन को मीट करते हुए इंशाल्लाह, तो फिर इंशाल्लाह हम ये ऑप्शन भी आपको प्रोवाइड करते हैं। अच्छा अब मुझे एक चीज और पूछनी है, दरअसल मैंने इसमें ना स्टूडेंट का डाटा एंटर करने की कोशिश की थी लास्ट जब सेशन हुआ था पिछले साल, उसके बाद, लेकिन उसमें ना काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी। अब मैंने ट्राई नहीं किया, आई होप कि वो भी बेहतर हो गया होगा इसके अच्छा सर, मुताबिक। उसके ऊपर अभी जो है ना करेंटली हमारी जो डेवलपिंग टीम है वो इसके ऊपर काम कर रही है। जैसे प्रोग्राम वाला सारा जो टेम्पलेट है वो हमने बहुत बेहतर तरीके से उसको हमने अब अपने सिस्टम में ऐड कर लिया। उसी तरह से जो रजिस्ट्रेशन वाली चीज है उसमें वी स्टिल आर वर्किंग ऑन दैट। तो अभी उसको आई वुड से कि अभी आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन के ऊपर ना जंप करें। अभी फॉर नाउ आप लोग जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो वाला डेटा है आप उसके ऊपर फोकस करें। और इसकी जो लास्ट डेट है जो हमारी तरफ से आपके पास एक्सेस होगी ये सारे प्रोग्राम्स अपडेट करने की, दैट इज 23 मई। उसके बाद आप लोग उसके बाद आपके पास कोई एक्सेस नहीं होगी कि आप जाएं और अपनी पोर्टल पे जाके आप इन प्रोग्राम्स को जो है वो अपडेट करें या अपलोड करें।
ठीक है, लेकिन अगर ये Because कोई we have प्रोग्राम given चेंज हो जाता enough है या time. किसी सेमेस्टर में अगले सेमेस्टर में यहाँ पे कोई प्रोग्राम यूनिवर्सिटी लॉन्च करती है तो वो फिर आपके थ्रू ही हम रिक्वेस्ट करके ऐड करवाएंगे। सर फॉर द टाइम बीइंग हम ये करने जा रहे हैं कि 23rd में, चूंकि हम डेट दे चुके हैं, तो ठीक है। 23rd में तक आप मतलब सब यूनिवर्सिटी सब फोकल पर्सन रिस्ट्रिक्टेड हैं कि अपना ये काम कंप्लीट कर लें। ठीक हो गया। 23rd मई के बाद वो इंशाल्लाह होप्स हो कि आपकी यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोग्राम ऐड किए जा रहे हैं, आप लोग करवा रहे हैं, वो सारे ये की वंस एडिट हो जाएंगे। उसके बाद हम ये ऑप्शन ये नहीं करेंगे कि बंद कर देंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चुके मूव हो जाएंगे। तो हम ये नहीं चाह रहे कि आप लोग पीछे रह जाएं। जैसे कि 23rd में इसकी लास्ट डेट है ऐड प्रोग्राम्स की, आप 23rd में तक ऐड कर लेते हैं तो सारी यूनिवर्सिटी एट वंस स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले मॉड्यूल की हम 23rd को ट्रेनिंग देने जा रहे होंगे। वो ट्रेनिंग अपनी लेंगे, उसको समझेंगे और वो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल पे जंप कर जाएंगे। अब अगर आप एड प्रोग्राम्स के ऊपर ही इतना टाइम स्पेंड कर देंगे, 23rd में से ऑनवर्ड भी आप उसी पे टाइम लगा रहे होंगे, तो आप उस पोर्टल पे उस मॉड्यूल को समझने के लिए आपको टाइम भी जो रिक्वायर होगा वो भी मिस कर देंगे और वहां तक नहीं आ सकेंगे। सो वी आर रिक्वेस्टेड, हम ये ऑप्शन बंद नहीं करेंगे, लेकिन वी आर रिक्वेस्टेड कि आप ये एक्नॉलेजमेंट जो है हमें ऑनलाइन एक्नॉलेजमेंट जल्द से जल्द दे दें प्रोग्राम ऐड करने के बाद। वो लास्ट डेट उसकी हमने 23rd में आपकी आसानी के लिए बहुत ज्यादा इसको आगे कर दिया है, वो कर दी है। उसके बाद हम इसके ऊपर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन की 23rd में को ही हम ट्रेनिंग देंगे इंशाल्लाह, और 23rd में को जो ट्रेनिंग देंगे उसके बाद वो जब आप वंस वो डेटा ऐड हो जाएगा फिर देन हम काउंसलिंग वाले मॉड्यूल की तरफ आएंगे। हमारे बहुत ये शुक्रिया। स्टेप्स हैं उधर तक आने के लिए। ठीक थैंक है, यू सो वैसे ये मच। बहुत बेहतर है कि अब स्टेप बाय स्टेप और फेज बाय फेज आप चल रहे हैं, ये बेहतर है। क्योंकि उस वक्त जब ट्रेनिंग हुई थी उसमें तो सारा कुछ बता दिया था, लेकिन खैर वो पोर्टल में भी कुछ इश्यूज थे हमें। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत जबरदस्त हो गया। थैंक यू वेरी मच। थैंक नाइस यू। ऑफ यू। एनीवन एल्स? Yes, this is Atif Razadi from Women University Multan. Assalamu alaikum. सॉरी फ्रॉम वेयर? Women University? Yes, the Women University Okay. Multan. जी जी, वुमेन यूनिवर्सिटी। Okay. Okay, I just want to ask one question. मुझे ये बता दीजिए कि एड प्रोग्राम्स के अंदर आपने बताया कि हम लोग जो है वो डिप्लोमा ऐड कर सकते हैं, बट जो लेवल है ना उसके अंदर बैचलर है, मास्टर है, डॉक्टरल और पोस्ट ग्रेड है, उसके अंदर डिप्लोमा की जो है ना वो लेवल ऐड नहीं है। मतलब डिप्लोमा के लिए आपको अलहदा से वो डिप्लोमा की बस डिप्लोमा का वो ड्रॉप डाउन मिस है, वो ड्रॉप डाउन चाहिए। यस, ड्रॉप डाउन एंट्री मिस है लेवल के अंदर। ठीक है, हम ड्रॉप डाउन एंट्री उसके अंदर ऐड करवा देंगे। ओके, द सेकंड क्वेश्चन इज बेसिकली आपने कहा कि हमें जो है प्रोग्राम्स को वेरीफाई करना है। मुझे ये बता दीजिए कि कौन कौन से प्रोग्राम्स को हमने ऐड करना है। लाइक फॉर 2022 के अंदर पॉसिबली ऐसा हो सकता है कि वो प्रोग्राम्स जो कि स्टूडेंट अभी एक्टिव हैं, लाइक 18-22 का सेशन होता है बीएस का, पॉसिबली वो एक्टिव स्टूडेंट जो हैं वो अब वो प्रोग्राम जो कि 18-22 का है वो अब हम 2022-2026 में शायद ऑफर ना करें। क्या वो प्रोग्राम भी हमें इसके अंदर ऐड करना है, या सिर्फ जो करंट प्रोग्राम्स हैं हमारे अभी तक फॉर 2022 को निकाल के जो आपने सर इसलिए ये करना है कि आपने करंट प्रीवियस जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में, जैसे कि आपकी यूनिवर्सिटी जब से स्टार्ट और अब तक जितने भी प्रोग्राम ऑफर कर रही है ना, वो आपने ऐड कर देने हैं। अगर वो इस साल ऑफर नहीं करवाए जा रहे तो उसके लिए ये आपके पास टैब है येस और नो का। लेट्स से कि मैं 2022 में बैठी हूँ, मेरे पास एमफिल केमिस्ट्री माइक्रो बायोलॉजी इस साल या इस सेशन में मैंने अब नहीं ऑफर कराई, तो मैं इसको यहाँ से नो कर दूंगी। ठीक है, ये ऑप्शन आपके पास मौजूद रहेगी हर टाइम। लेकिन आपने एक दफा ये वो करके मुश्किल बर्दाश्त करके, एक दफा आपकी यूनिवर्सिटी में अगर 200 प्रोग्राम है, 600 प्रोग्राम है, 400 प्रोग्राम है, वो एक दफा ही ऐड कर देना है। ओके, वो ठीक है, बट अभी तो हमें नहीं पता कि वी आर वी गोइंग टू ऑफर अ पर्टिकुलर प्रोग्राम इन फॉर 2022 और नॉट। तो यस और नो तो भी यू विल हैव, आपके पास तो एक्सेस होगी सिस्टम में, आप उसको कभी भी एक्टिव और इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट ईयर भी उसको नहीं ऑफर करेंगे तो आप उसका स्टेटस जो है वो इनएक्टिव रखें। ओके, दैट्स फाइन। अच्छा, दूसरा ये कि दिस इज द फर्स्ट सेशन आई एम अटेंडिंग, तो आई वुड लाइक कि अगर आपका कोई व्हाट्सएप ग्रुप है तो आप उसके अंदर ऐड कर लें। मैंने जो है चैट के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया। थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सताशा, मोहम्मद अकील, असिस्टेंट रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। कैसी हैं आप? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस सताशा, ये आपने 23rd में इतनी शॉर्ट जो ना वो स्पैम दिया है, 10 दिन का जो टाइम है, ये आप नहीं समझते कि बहुत कम टाइम दे रहे हैं आप? हमने तो फिर भी थोड़ा स्ट्रेच कर लिया, लेकिन जो हमारे हाई अप्स हैं वहां से तो हमें 17 मई की आखिरी जो कट ऑफ डेट थी वो मिली थी। अच्छा, अब इसको अपने
जो ऑल ऑफ सडन एक मीटिंग में हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, मैं इसलिए आपके साथ ये डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको पता है कि नॉर्मली यूनिवर्सिटीज के अंदर जो एडमिशन कैंपेन है वो जून में जाके स्टार्ट होता है, जून जुलाई में, ठीक है। और बिफोर दैट यूनिवर्सिटीज अपने एकेडमिक काउंसिल्स और ऑल दैट वो करके अपने कोर्सेज को अप्रूव करती हैं, ठीक है। अब आपने 23 मई की जो हमारे पास इसका डेडलाइन है, अब उसमें उसके बाद क्या कोर्सेज ऐड नहीं हो सकेंगे? सर 23 मई के बाद भी हो सकेंगे, लेकिन मैं जैसे कि पहले भी इसको अर्ज कर चुकी हूँ कि हमारे पास 2 मॉड्यूल है ना, हमने 3 मॉड्यूल है बेसिकली जो मेन है। पहला है प्रोग्राम्स, सेकंड वाला हमारे पास स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद हमारा अगला प्रोग्राम होगा जो काउंसलिंग आपकी यूनिवर्सिटीज में बाकायदगी तौर पे एक नया कंपोनेंट स्टार्ट हो जाएगा, नया फीचर स्टार्ट हो जाएगा। हाँ, वो तो स्टेप बाय तो स्टेप उसमें इंप्लीमेंट जी करेंगे जी, ना। उसमें ये 23 में आप सबके लिए इसलिए है कि ताकि सब यूनिवर्सिटीज एक ही दफा अपना ये वाला काम कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट मॉड्यूल की ट्रेनिंग भी ले सकें और उस पे अपना डेटा अपलोड करना शुरू कर सकें। जैसे आप कह रहे हैं कि जून में अगर एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगे तो उसके बाद नए बैच आएंगे, तो आपको स्टूडेंट वाला मॉड्यूल आप तब तक आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे, आप वो नए स्टूडेंट्स का डेटा भी साथ साथ ही अपलोड कर देंगे, तो उसमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये ठीक है। इसलिए 23 में आपको डेट दी गई है। और ये 23 में से भी बहुत पहले जब हम पहली ट्रेनिंग करा चुके हैं मार्च में, हमने तब भी रिक्वेस्ट की थी कि आप ये काम करना स्टार्ट कर दें। नो डाउट तो आपने वो उसमें आपने कहा था, लेकिन डेफिनेटली जो न्यू कोर्सेज जो हमने लॉन्च करने होते हैं, डेफिनेटली उसमें कुछ कोर्सेज को क्लोज करना होता है, कुछ कोर्सेज नए स्टार्ट करने होते हैं, सो देयर सो मेनी थिंग्स। जी जी, वो तो आपकी हर साल की एक्टिविटी होती है सर ना। ये वन हाँ टाइम जी। एक्सरसाइज नहीं है, आपको पोर्टल के ऊपर अगर आपके प्रोग्राम अब नेक्स्ट सेशन में ऑफर करेंगे तो आपको पोर्टल पे दोबारा से जाना पड़ेगा और अपनी तो जो है वो like, वो प्रोग्राम ऐसा की तो नहीं है डिटेल्स कि है वो उसमें ऐड करनी पड़ेंगी। ओके, सो इसका मतलब ऐसे तो नहीं है ना कि भाई ये 23 मई के बाद ब्लॉक हो जाएंगे और उसके बाद वो नहीं अपडेट नहीं, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, लेकिन हम ऑफ कोर्स अब हम भी आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे। अब हमने काफी प्रोग्राम के ऊपर तो हमने काफी ट्रेनिंग, आप लोगों को पहले भी 2 सेशन हमने ट्रेनिंग के करवा हाँ जी, दिए थे, लास्ट बिल्कुल ईयर ऐसे ही से है। ये एक पूरा प्रोसेस हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो ठीक, अब हम इंशाल्लाह जो है 23 मई को जब हम ट्रेनिंग करवाएंगे दैट विल बी ऑन रजिस्ट्रेशन, श्योर। ठीक है। और इसके साथ मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी, अभी इस पोर्टल पे क्योंकि हमारी आईटी की टीम काम कर रही है तो इसमें आने वाले दिनों में आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा हर प्रोग्राम के अगेंस्ट आप लोगों को वो भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक, तो और वो कब जैसे तक ही हो जाएगा? फीचर, सॉरी, ये फीचर कब तक ऐड होगा? मेरा ख्याल है एंड ऑफ दिस मंथ शायद हो जाएगा। जैसे भी होगा हम आप लोगों को इसके ऊपर अपडेट भी कर देंगे और फिर हम एक ट्रेनिंग सेशन दोबारा से रखेंगे। अच्छा, लेकिन हम और ये जो भी आप लोगों को जो बार बार हम कहते हैं कि काइंडली वेरीफाई करें प्रोग्राम्स, इंफॉर्मेशन ठीक हो, ये जो आप हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस रहनुमाई पे स्टूडेंट्स के पास भी है, ठीक है। तो अगर ठीक। वहां पे आप लोग कोई गलती करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो पोर्टल पे सारी इंफॉर्मेशन जा रही है तो स्टूडेंट्स भी वहां से फिर गलत गाइडेंस। बिल्कुल एग्जैक्टली। अच्छा मिस ठीक नताशा, है, आप इसमें आई थिंक आई सजेस्ट यू कि अगर आप इन दोनों को सिंक कर दें, जो एंट्री रिक्वायरमेंट का नया फीचर आप ऐड कर रहे हैं वो और जो आपकी डेडलाइन है, इनको अगर आप सिंक कर दें तो यूनिवर्सिटीज का टाइम सेव हो जाएगा। देखिए, एक यूनिवर्सिटी है उसके पास 300 कोर्सेज है, वो 300 कोर्सेज जब अपलोड करेंगे, अब नेक्स्ट जो फीचर आप ऐड करेंगे वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स का होगा। वंस अगेन 300 कोर्सेज की दोबारा से एंट्री रिक्वायरमेंट्स 1 by 1 ऐड करने में टाइम लगेगा। सर उसमें सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, उसमें ये नहीं होगा कि आपको 300 प्रोग्राम्स की करना पड़ेगी, उसमें सिर्फ आपको 300 प्रोग्राम्स को स्टार्ट करके उनका परसेंटेज ऐड करना पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है, हम इसके प्रोग्राम्स के ऊपर ना बहुत ज्यादा ऑलरेडी टाइम इन्वेस्ट कर चुके देखिए हैं। मिस नताशा, देखिए टाइम तो नो डाउट इन्वेस्ट हो चुका है, लेकिन आपके पीएचईसी के एंड से भी तो फीचर्स डे बाय डे ऐड हो रहे हैं ना। अब उसमें यूनिवर्सिटीज ने भी अपने बाकी की टास्क को साथ साथ लेकर चलना है। हमने आपकी सजेशन जो है, दिस इज असिस्टेंट डायरेक्टर फ्रॉम पंजाब एचईसी, हमने आपकी जो सजेशन है वो नोट डाउन कर ली है। ठीक है, वी विल कन्वे दैट टू आवर डेवलपर कि एज सून एज पॉसिबल इस फीचर के ऊपर काम किया जाए और जैसे सिंक हो ही जाए। फाइनलाइज होगा तो विल लेट यू नो। ये सिंक हो Thank you, जाए तो sir. 23 मई तक ही अगर ये सब कुछ हो जाए तो एक ही दफा सब कुछ हम कर दें तो हर एक का टाइम बच जाएगा हर चलिए, यूनिवर्सिटी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। एनी अदर थैंक क्वेश्चन? यू मैडम। यस मिस नताशा, ये प्लीज ये बताइएगा कि जो अभी फाइनल डेट दी है आपने 23 मई,
इसकी ऑफिशियल ईमेल भी हमें रिसीव होगी कि ये जी डेडलाइन? सर, आज डे एंड तक इंशाल्लाह, या आज कोशिश तो ये है कि डे एंड तक हम आप लोगों को मेल कर दें, और हम आप लोगों के जो रजिस्ट्रार्स हैं उनको विल कीप देम इन द लूप, और जो वीसीज हैं उनको भी, ताकि इस एक्टिविटी को थोड़ा सीरियस अब लिया जाए। और 23rd हम मेंशन करेंगे कि 23rd तक हमें ये सारी इंफॉर्मेशन हमारी पोर्टल में चाहिए। I'm also concerned with the deadline because you are giving only 1 week, excluding Sir, we Saturday. have already given enough time. 2 ये months. आज अब आई डोंट नो कि आप फर्स्ट टाइम इस ट्रेनिंग को अटेंड करें या पहले बैच में भी थे, लेकिन I have attended before. अच्छा ठीक है, फिर तो सर सर एक्चुअली नहीं, मोस्टली programs प्रोग्राम add जो करने हैं वो में- एडिड हैं, और जी, जी। आपकी तरफ से हमें फुली अब सपोर्ट चाहिए। वी वांट एंड वी रिक्वायर्ड दैट सपोर्ट फ्रॉम योर साइड, क्योंकि अगर आपकी सपोर्ट करेंगे तो हम नेक्स्ट मॉड्यूल तक जा सकेंगे। और हम चाह रहे हैं, हम ये विश कर रहे हैं कि आप जैसे ही आपके नए स्टूडेंट्स आए, आपके नए बैचेस आए, नए सेमेस्टर्स आए, आप उनको ये काउंसलिंग वाला फीचर ऑफर करें। Right. ठीक है, थैंक यू। अच्छा मिस ताशा, मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि जो स्पेशलाइजेशन की एंट्री है सिर्फ बैचलर लेवल के प्रोग्राम्स में, अब वो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में 5वें या छठे सेमेस्टर से स्टार्ट होती है, ठीक है, उसके कोर्सेज वहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो जब ये ठीक है, हम प्रोग्राम्स तो ऐड कर देंगे सेपरेटली स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है ये स्टूडेंट्स के साथ लिंक तो नहीं करेंगे आप? मीन्स कि अब जब हम उस प्रोग्राम में स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ वगैरह डालेंगे तो हर स्पेशलाइजेशन के साथ उसको लिंक किया हुआ होगा आपने? नहीं सर, उसमें सिर्फ आप प्रोग्राम के साथ उनको लिंक कर सकते हैं। जैसे मैं अगर केमिस्ट्री के अंदर मेरा एडमिशन हो गया है फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर, तो मेरा जो डिटेल आप एंटर करेंगे वो केमिस्ट्री के साथ कर रहे होंगे, क्योंकि स्पेशलाइजेशन तो आप कहीं भी एंड पे, मिडल में, या यूजुअली यूनिवर्सिटी में एंड पे ऑफर हो रही होती है, या स्पेशलाइजेशन होता है या थीसिस हो रहा होता है, तो वो एंड पे है, वो एक एंड का पार्ट है। वो सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है कि आपको आ जाए, और आसानी के लिए कि इस प्रोग्राम की स्पेशलाइजेशन भी इस यूनिवर्सिटी में मौजूद है। मेरा नाम अवैस है और मैं कनेड कॉलेज से का फोकल पर्सन हूँ। तो मैंने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है, तो मुझे भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डिटेल्स रिक्वायर्ड हैं, और साथ ही मुझे अगर आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर दें ताकि इसमें कुछ क्वेरीज हों तो हम उन पर डिस्कशन कर सकें। जी सर, ये मैंने नोट डाउन कर लिए हैं, हम आपके साथ जो डिटेल्स हैं वो शेयर कर लेंगे इंशाल्लाह। Now we are going to close the session. Thank you so much participants for joining for this training program. और आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको फर्दर चाहिए होगी, जरदाशा भी अवेलेबल है, मैं भी अवेलेबल हूँ। आप PHEC से उमर भी जो होते हैं वो आपसे कोऑर्डिनेट भी करते रहे, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी व्हाट्सएप पे भी हम लोग इन टच रहेंगे। अगर आप कुछ इंफॉर्मेशन या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं या कोई फीडबैक देना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं। और बाकी ये कि जिनको इश्यूज आ रहे हैं अपने क्रेडेंशियल्स के, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ उनके जो लॉगिन डिटेल्स हैं वो दोबारा शेयर कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।